आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. हम स्तुति प्रशंसा करें उस परमेश्वर जो हमारा चरवा है और हमें किसी चीज की घटी नहीं है। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बोलिए ना भाषा में प्रार्थना की। जली जहाम द्रकामा रेकी इलाका बाज जोन द्रके ई अकाली की इलाका बाज जोन द्रकामा रबासी की अलहा सके दी अहा अकामा जोन द्रकामा। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद दीजिए। रिजा के बर लदेके ई अजाद जहेंद्र कामा रेबा जके ई अजाद जहांद्र ए ई अकामा रबा जदके ई लकबार का बाबो शलबा दी सेक आमा रबा जोंद्र कबल दे इजहे इका रेसे देजे ई अकाज जोंद्र आमा रबा जी लकबार का बाबो शलबा दी जक आमास ए रेजके ई अलबा जके ई अकामा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर इस साल तैयारी का है, हम हर समय अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम सफलता के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। हम वचन खोल सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय 15 से 16 वचन कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्थान को ले रहा है और हम परमेश्वर के घर को बनाने के लिए तैयार है, परमेश्वर के घर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और परमेश्वर की आने की तैयारी कर रहे हैं। हर अंग, हर व्यक्ति जुझारू है, प्रभावशील है उनकी सेवा में। परमेश्वर के घर को बनाने के लिए हर व्यक्ति काम कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और मसीह की देह को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बोलिए ना भाषा में प्रार्थना की। जरी सकामा रेबा ई अल अदी अलका बाज जोन द्रके ई अजे रबाजे के ई दिकी अलका बाज जोन द्रकामा। प्रार्थना कीजिए अल इजा जोन द्रकामा, हर एक चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए। अल इजे कारे अजीज जोन द्रकारी अलका बाज जोन द्रकामा रासी जाका बाज जोन द्रकामा। हर फर्स्ट टाइमर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। रिजाका अल इजाके ई अलका बाज जोन द्रकामा रेजी जाका बाज जोन द्रकामा। प्रार्थना कीजिए अपने सेल मेंबर्स के लिए। अल इजाका दी अलका बाज जोन द्रका राजाके ई अल आदेक ए ई अलका बाज जोन द्रकामा। ये साल हमारा तैयारी का है। अल इजाका जो ई अकामा जहाक ए ई अकामा। हर व्यक्ति अपने स्थान को ले रहा है यीशु मसीह के नाम में और हम परमेश्वर के घर को बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ईसा का जहेंद्र राज अली का बाजोंद्र री अकाजक आमा अकामा। हर अंग, हर व्यक्ति जुझारू है, प्रभावशील है उनकी सेवा में परमेश्वर के घर को बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। इज़बदके इज़मदक असे अरबा ज़मदके इकामस ओंद्रक आम अज अली दमदके इदकालक अस इकामस ओंद्रक अरिदत ए इकामस ए इका अली ज़मदके इलका बस ओंद्रक आम। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर एक मेंबर्स के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर व्यक्ति के लिए, अपने भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्थान को ले रहा है और हम परमेश्वर के घर को बनाने के लिए तैयार है, परमेश्वर के घर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और परमेश्वर की आने की तैयारी कर रहे हैं। हर अंग,
हर व्यक्ति जुझारू है, प्रभावशील है, उनकी सेवा में परमेश्वर के घर को बनाने के लिए हर व्यक्ति काम कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम है। और मसीह की देह को बढ़ाने के लिए वो काम को कर रहे यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है। परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में जैसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम है। जैसे पानी समुद्र को बढ़ता है वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में जैसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन स्कूल के स्टूडेंट के लिए। प्रार्थना कीजिए कि विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए जिनको हम मसीह में जीत रहे हैं और उनके लिए जिन्होंने फाउंडेशन स्कूल में अपना नाम लिखाया है। हम घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से हर व्यक्ति हमारे साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वे अपनी क्लासेस जारी रखेंगे ग्रेजुएशन तक और सेवकाई के कटिबद्ध सदस्य बन जाएंगे। सेल मीटिंग, गतिविधि रिपोर्ट, आत्माएं जीतने और पार्टनरशिप में सहभागिता करते हैं। वे हमारे चर्च की गतिविधि में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे और उनकी क्लासेस को जारी रखेंगे जब तक वे ग्रेजुएट ना हो जाए। हम खोल सकते हैं वचन, यूहन्ना 15:16 कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे। मेरे नाम में जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हम खोल सकते हैं वचन, यूहन्ना 21:11 कहता है, शैमन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। हालेलुया। प्रेयर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में, ली सहांद्र कामा रेसी अलकबा सोंद्रक ए ई अलकबा अतेस इसा अरबा जदमद केली अलazकबा जोंद्रक ए अरबाजी जहांद्रक के ई अलazद्रोलो के इकमा। घोषणा कीजिए कि हर व्यक्ति हमारे साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अलइज़कबा जोंद्रक ए ई अला अरबा जोंद्रक ए अलazकबा जोंद्रक आमा। जिनको भी हमने जीता है उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अलइज़कबा जोंद्रक ए ई का अलअब्बास एक आर ए अलअब्बास के इदक आमा जोंद्रक अब्बा ए इदक आमा जोंद्रक आमा अलइज़कबा जोंद्रक आर ए अलइज़का जोंद्रक ई अकामा। वो आत्माएं जीतेंगे। अलइज़ोंद्रक आमा अकामा ए ई अकामा। वो पार्टनरशिप में सहभागिता करेंगे, वो लीडर बनेंगे। अलइज़ोंद्रक ए अलइज़कमा इकामा अकामा। वे हमारे चर्च की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे। अलइज़कमा जोंद्रक ए ई अकामा रेस ई आकाश जोंद्रक आमा। और उनकी क्लासेस को जारी रखेंगे जब तक वे ग्रेजुएट ना हो जाए। जोंद्रक अज़बा जोंद्रक ई अकामा रे ज़बा जोंद्रक आमा जोंद्रक ए ई अकामा। प्रार्थना कीजिए कि जो आत्माएं हम जीत रहे उन हर एक को हम बना के रख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम किसी को भी खोएंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। अलइज़कबा जोंद्रक आमा अलइज़ोंद्रक ए अलइज़कबा जोंद्रक आमा। हमें से कोई भी छोटा नहीं होगा। वन एक हर व्यक्ति उनके अंदर करोड़ों आत्माएं वो जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अलइज़ोंद्रक ए ई अकाम अलअब्बा जोंद्रक ए ई अकामा। जैसे हम जीत रहे, जैसे हम आत्माएं जीत रहे, हमको बना के रख पा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलइज़ोंद्रक ए अलइज़बा ज़क ए ई अकामा जोंद्रक आमा। हालेलुया। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर आत्माओं के लिए। अब पिता परमेश्वर हम मसीह में जिनको हम जीत रहे हैं उनके लिए जिनका फाउंडेशन स्कूल में जिन्होंने अपना नाम लिखाया है उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से हर व्यक्ति हमारे साथ बना रहेगा। वे अपनी क्लासेस को जारी रखेंगे ग्रेजुएशन तक और सेवकाई के कटिबद्ध सदस्य बन जाएंगे। सेल मीटिंग, गतिविधि रिपोर्ट, आत्माएं जीतने और पार्टनरशिप में सहभागिता करते हैं।
वे हमारे चर्च की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे और उनकी क्लासेस को जारी रखेंगे जब तक वे ग्रेजुएट ना हो जाए। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हम हर मेंबर पिता परमेश्वर वो दर्शन को गहराई से समझेंगे और वो अपने जीवन में वो परमेश्वर के उद्देश्य को जानेंगे और बिना किसी रुकावट के उस उद्देश्य को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हमसे जुड़ा हर मेंबर वो महान आत्माएं जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, और जिनको वो जीतेंगे उनको बना के रख पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ यीशु, तू पवित्र, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे
यीशु महान, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे, तू है महान, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु, तू है यहोवा जायरा, यीशु, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु, तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन बुधवार दिनांक 26 मई 2021 और आज का हमारा शीर्षक है यीशु का लहू उत्तम बातें कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 से, जो कहता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रेज लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 25 में बाइबल कहती है कि यीशु ने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु का लहू उसके जीवन को दर्शाता है। उसने आपके लिए अपना जीवन दिया ताकि आप जी सको। बाइबल कहती है कि हमारा छुटकारा चांदी, सोने या बहुमूल्य पत्थरों से नहीं हुआ, पर लहू से, जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18 और 19। उसका लहू आपका सच्चा मूल्य है और उसका लहू बोलता है। यह आपके पक्ष में आशीषों को बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका लहू आपकी सत्यनिष्ठा, निर्दोषता, विजय, समृद्धि और दैवीय सुरक्षा को बोलता है। आप शत्रु या पाप की प्रबलता और दया पर नहीं छोड़े गए हैं। आप उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए और सुरक्षित रखे गए हैं। बाइबल कहती है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह आपके उद्धार को बोलता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाए। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। यीशु ने आपको केवल पाप से नहीं बचाया, उसने आपको अपना जीवन और स्वभाव भी दिया है। प्रेज लॉर्ड। आज आपके ऊपर पाप, इसके प्रभाव और परिणाम की कोई प्रभुता नहीं है। प्रभु की सेवा करने और उसके लिए जीने के लिए आप मुक्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के आने से पहले पुराने नियम में पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान और भेंट चढ़ाए जाते थे। इसमें जानवरों, कई बैलों और बकरों की हत्या की जाती थी। लेकिन इब्रानियों अध्याय 10 वचन 4 में बाइबल कहती है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यीशु मसीह ने एक बलिदान के द्वारा उन सभी को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है जो उसमें बुलाए गए हैं। पाप को पूरी तरह से मिटाने के लिए, हटाए जाने के लिए उसने एक बार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। अपने लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को धो दिया। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 1 वचन 3। ये समय घोषणा का, पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे पीछे घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता,
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु के लहू के लिए, जिसने मुझे मन फिराव, सही ठहराए जाने, छुटकारे, प्रवेश, सहभागिता, शुद्धता और नए नियम की आशीषों को दिया है। मैं मसीह के पूर्ण किए गए कार्यों और उस महिमा में चलता हूँ जिसे उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान ने मेरे लिए ला दिया है। सर्वदा आपका नाम धन्य माना जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 13 से लेकर 15 और इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 7। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 12 वचन 20 से लेकर 50 और दूसरा राजा अध्याय 18 और 19। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 11 और गिनती अध्याय 29। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ब्रदर अंकुर है। मैं क्राइस्ट एम्बेसी चर्च मुंबई से हूँ और ये गवाही है मेरी पिछले संडे की। चारकोप गांव में हमारा क्राइस्ट एम्बेसी चर्च चलता है और पिछले संडे एक हमारा लीडर्स था 15 साल का, और जब हमारी वर्शिप चल रही थी वहाँ पे और उस लड़के का पैर दुख रहा था, तो उसने मुझे नहीं बताया था। बट जब वर्शिप खत्म हुआ और वर्शिप के बाद जब मैं आया तो उसने तुरंत मुझे बताया कि मेरा पैर दुख रहा था, और जब मैं वर्शिप किया और वर्शिप के दौरान ही मेरे उस पैर का दर्द चला गया। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये गवाही आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रींदा आला रहीस ओ रहा, मेरे साथ गा सकते हैं केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के
जो कैसे मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जाओ कहीं आप हैं, उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं, तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु, तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान वीर, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। वास्तविक मसीहत, सच्ची मसीहत है परमेश्वर जीवित और कार्य करता हुआ एक मनुष्य के अंदर। यह मसीहत है। ये मसीह का धड़कता हुआ जीवन है एक मानवीय शरीर में। ये यही है। यह दैवीय स्वभाव है एक मनुष्य में दिखता हुआ, दैविता काम करती हुई मानवता में। मसीहत एक जीवित संबंध है। एक जीवित संबंध
एक जीवित परमेश्वर के साथ। यह यही है। और क्या आप जानते हैं कुछ सबसे बड़ी बात, जो सर्वसम्मिलित शब्द है कि मसीहत जिसके विषय में है, वही वस्तु जिसको देने के लिए यीशु मसीह इस विश्व में आया, वो एक शब्द में है। हर वस्तु इसके अंदर है। वह परमेश्वर के साथ सहभागिता को संभव बनाने के लिए आया, मनुष्य के लिए। शब्द सहभागिता वह सर्वसम्मिलित शब्द है। यीशु मसीह आया हमें ले जाने के लिए एक संबंध में, एक जीवित संबंध में, उसके पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। और एक बार जब आप उस सहभागिता में आ जाते हैं, आपके लिए हर वस्तु बदल जाती है। हर वस्तु बदल जाती है। जब तक आप उस संबंध की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, आप धर्म में हैं। आप धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक मसीहत भी शामिल है, जो कि वास्तव में एक विरोधाभास है। दो महत्वपूर्ण बातें, मसीह के दो पहलू जिनको साफ होना चाहिए ताकि हम इसको समझ सकें। और मैं आपकी ये समझने में सहायता करूंगा कि क्यों कुछ बार आप समझिए कि कुछ लोग कहते हैं, ओ मैंने विश्वास किया पर मुझे नहीं पता ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। कभी कभी कुछ लोग मसीह होते हैं जो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। आप समझे, वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, कोशिश करते हुए, अपनी नौकरी में परिणामों को पाने की कोशिश करते हुए, और वस्तुएं और बदतर से बदतर होती जाती लगती हैं। अपने स्वास्थ्य में कोशिश करते हुए, ये और बेकार होता हुआ लगता है। कोशिश करते हुए, ओ मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ तो गलत हुआ है मेरे शरीर के साथ। और उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां भी ली हैं, पर चीजें और बदतर होती जा रही हैं। मैं विश्वास करता हूं, क्यों मेरा जीवन विपरीत दिशा में जा रहा है। तो आप इसे सुनते हैं बार। कभी कभी इसलिए कि कुछ लोग अवगत नहीं हैं इन दो सरल पहलुओं से मसीह के। अब किसी बात के लिए जागरूक होना यह जरूरी है, यह अच्छा है, पर आपको कुछ करना पड़ेगा अपने ज्ञान के साथ या अपनी जागरूकता के साथ। ठीक है, आप यहां हैं? तैयार? ठीक है। पहला है कानूनी पहलू। मसीह का एक कानूनी पहलू है, उद्धार का कानूनी पहलू। अब ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मसीह जीवन के कानूनी पहलू। इसका लेना देना है उससे जो हम हैं, वो सब जो हमारे पास है, वो सब जो हम कर सकते हैं, और हमारा पद, हमारी रैंक और अधिकार जो कि हमें मसीह में दी गई है। क्या मैं इसको फिर से बोलूं? ठीक है, मसीह जीवन का कानूनी पहलू। इसका लेना देना है वो सब जो हम हैं, वो सब जो हमारे पास है, वो सब जो हम कर सकते हैं, और हमारा पद, रैंक और अधिकार जो हमें मसीह में दिए गए हैं। नंबर 2, मैंने आपको बताया दो पहलू हैं। पहला है कानूनी पहलू, दूसरा है जीवंत पहलू।
तो ठीक है, तो मसीह जीवन का जीवंत पहलू, आप इसे अब लिख रहे हैं। इसका लेना देना उस सब से है जो पवित्र आत्मा ने किया है या कर रहा है हमारी आत्मा में, प्राण और शरीर में, वचन के द्वारा हमें विकसित करते हुए उस स्वरूप में जो कि मसीह और पिता का है। मैं इसको फिर से लेता हूं, सही है? मसीह जीवन का जीवंत पहलू, इसका लेना देना उस सब से है जो पवित्र आत्मा ने कर दिया है या कर रहा है हमारी आत्माओं में, प्राण और शरीर में, वचन के द्वारा हमें विकसित करते हुए स्वरूप में मसीह और पिता के। बहुत जरूरी। अब इसको बिना समझे वहां पर एक मिक्सअप हो सकता है, जैसा कि बहुत से लोगों ने अपने साथ होने दिया है। उन्हें नहीं पता है कि कानूनी क्या है, उन्हें नहीं पता है जीवंत पहलू क्या है, तो वे नहीं जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है वचन को। तो जीवन एक निरंतर लड़ाई बन जाती है। वे एक नौकरी पाने के लिए बहुत कठिन प्रार्थना कर रहे हैं, वे स्वस्थ होने के लिए बहुत परिश्रम की प्रार्थना कर रहे हैं, वे बहुत परिश्रम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को खुश करने के लिए, वो बहुत कठिन प्रार्थना कर रहे हैं। हर वस्तु, हर दिन एक लड़ाई लगती है। मसीहत उनके लिए एक सदा की लड़ाई है, उनके जीवन के लिए। मुझे गलत मत समझिएगा, हम एक युद्ध में हैं निश्चय ही, पर हमें जानना है कि वो युद्ध किसके विषय में है और हम किससे लड़ रहे हैं और ये लड़ाई किस प्रकार की है। अगर हम नहीं जानते हैं, हम शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा, किंतु हमें अवश्य यह पता होना चाहिए वे वस्तुएं जो हमारी हैं पहले से ही, जिनको हमें अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी है। कोशिश करते रहें। अगर मैं किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब वो मेरे अधिकार में नहीं है। सही है? ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर मैं सोच रहा हूं कि जो मेरा है मैं उस पर अपना दावा करूं, कौन सा? मैं किस पर दावा करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपने स्वास्थ्य का दावा करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी स्वास्थ्य का दावा? तो स्वास्थ्य कहां था और मैं किससे पाने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर से, शैतान से, किससे? किसके पास है ये? मैं इसे कहां से पाने की कोशिश कर रहा हूं? ये कहां पर है ताकि मैं इसको ले सकूं? बहुत सी बार ऐसी बातें हैं जो मसीह कहते हैं, जिसके विषय में प्रार्थना करते इसका कोई आत्मिक महत्व नहीं है, पर वो फिर भी प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत शब्दों के कारण सुने जाएंगे। उन्हें लगता है शब्दों की बहुतायत परमेश्वर के सामने उन्हें एक सुनवाई देगी। ये इस तरीके से काम नहीं करता है। परमेश्वर बहुत कानूनी है, बहुत कानूनी। यही कारण है कि उसने उस तरीके से न्याय किया, यहां तक कि शैतान का भी कानूनीपन में। आपको पता, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर शैतान को खत्म ही क्यों नहीं कर देता है, क्यों मुझे शैतान के साथ हस्तक्षेप करना है? परमेश्वर शैतान को यूं ही नष्ट कर सकता है। वो क्यों केवल शैतान को नष्ट ही नहीं कर देता है और उसे हटा दे हमारे सामने से? वो इसे नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एक कानूनी पहलू है। शैतान कानून के आधार पर काम कर रहा है, फिर कानूनी आधार पर काम कर रहा है, तो परमेश्वर उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसको समझिए, इसको समझिए। शुरुआत से ही अगर आप समझना चाहते हैं कोई भी गंभीर शिक्षा बाइबल में, तो आप सबसे पहले जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। सब कुछ वहीं से शुरू होता है और कुछ इसके बारे में छोटा सा है, समझे आप?
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। परमेश्वर के मनुष्य को बनाने से पहले लूसीफर वहां था। लूसीफर था जो शैतान बन गया परमेश्वर के विरोध में विद्रोह के कारण, और उसे स्वर्ग से लताड़ दिया गया। अब यह स्वर्ग में नहीं था कि उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, नहीं, उसने पृथ्वी पर विद्रोह किया और निर्णय लिया कि वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से परमेश्वर का सिप्पे सलार था पृथ्वी पर, और उसने उस समय की सृष्टि के ऊपर शासन किया था। यह था आदम के पहले का युग, और वचन हमें आदम के पहले के युग के विषय में बताते हैं। इसका अर्थ है कि एक विश्व था, एक व्यवस्था थी आदम के बनाए जाने के पहले, और शैतान उस व्यवस्था का मालिक था। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, किंतु वह लूसीफर था, भोर का पुत्र, और वो सब बातों में सिद्ध था, जब तक कि बाइबल हमें बताती है कि घमंड उसके हृदय में नहीं आया। वह अभिषिक्त था, उसे कहा जाता था अभिषिक्त दूत, और अभिषेक आपको बहुत सामर्थ देता है। बहुत कुछ अंतर्दृष्टि, बहुत पूर्वानुमान। आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं या गलत तरीके से, किंतु उसने उसका दुरुपयोग करना चुना। तो उसने कहा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उसने कहा कि मैं महामही की तरह होना चाहता हूं, क्योंकि उसके पास अधिकार था, सामर्थ्य, योग्यता थी, जब वो चाहे स्वर्ग में जा सकता था। आप कहेंगे आपको कैसे पता? चलिए, क्या आपको याद है बाइबल अय्यूब की पुस्तक में क्या कहती है? एक दिन प्रभु स्वर्गदूतों के साथ मीटिंग कर रहा था और अचानक से शैतान उनके बीच में आ गया, और प्रभु ने कहा, हे तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं सब जगह घूम रहा था इधर उधर। उसके पास कोई घर का पता नहीं था, समझे आप? वो केवल सब जगह घूम ही रहा था, समझिए। तो बिना आमंत्रण के वहां आ गया, तो वो ये कर सकता था। अब तो उसने कहा मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं परमेश्वर को गद्दी से हटा दूंगा और मैं महामही की तरह हो सकता हूं। पर परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, और जब उसने ये करना चुना, परमेश्वर ने उसे लताड़ दिया। वह स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया, उसने अपना स्थान खो दिया, और उसकी बुद्धि मूर्खता में बदल गई। तो उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का निर्णय लिया, तो शैतान ने एक योजना बनाई, और वह योजना थी कि परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट कर दे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और उसने उसको कहा, वास्तव में रोचक बात है कि परमेश्वर ने नर और नारी बनाए और उन्हें कहा आदम। उन दोनों को आदम कहा गया था। क्या यह अद्भुत नहीं है? तो वे आदम कहलाए जाते थे। तो आदम ने जब हव्वा बनाई गई, जब औरत बनाई गई, ने उसको हव्वा कहा। तो यह आदम था जिसने उसको हव्वा का नाम दिया। अद्भुत। तो शैतान ने कहा, अब यह मेरा मौका है, और वह बगीचे में गया जहां वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने बगीचे में परमेश्वर की सेवा की। परमेश्वर ने उनसे कहा, बगीचे का नियंत्रण लो। तो शैतान वहां गया, और बाइबल हमें बताती है वह सफल हो गया औरत को धोखा देने में। और बाइबल फिर हमें बताती है कि आदमी ने धोखा नहीं खाया था, आदम ने धोखा नहीं खाया था। आपको पता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शैतान ने आदम और हव्वा को धोखा दिया। यह बाइबल से नहीं है। बाइबल कहती है पुरुष ने धोखा नहीं खाया था, महिला ने धोखा खाया था। इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष को जिम्मेदार ठहराया उसके लिए जो हुआ था, क्योंकि उसे सच पता था उसने धोखा नहीं खाया था, और उसने बड़ा देशद्रोह किया परमेश्वर के विरोध में। वह कर जो उसने किया,
तो ये हुआ कि आदम ने अपने आप को समर्पित किया शैतान की आज्ञा मानकर उसने अपना अधिकार दे दिया शैतान की आज्ञा मानकर। और बाइबल कहती है आप उसके दास बन जाते हैं जिस किसी की आप आज्ञा मानते हैं। यह एक आत्मिक नियम है। अगर आप अपने आप को देंगे एक आत्मा की आज्ञा मानने को, आप उस आत्मा के अधीन हो जाएंगे। तो आदम अधीन हो गया शैतान के। उसने शैतान की आज्ञा मानी, वह शैतान के अधीन हो गया। यही उसकी परेशानी थी। और उसने आगे बढ़कर उस फल को खाया जिसको नहीं खाना था। और बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने जान लिया कि वो निर्वस्त्र थे। समझिए, क्योंकि महिमा चली गई थी। समझिए, जब परमेश्वर की महिमा चली जाती है आप नग्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप आघातों के अधीन हैं। क्या आप इसको समझे? पहला काम आत्मिक है। आपको पता, बहुत सी बार वो लोग सोच रहे थे कि आपको पता है कि आदम निर्वस्त्र हो गया और वो ढूंढ रहा था अपने आप को कुछ ढकने के लिए, और परमेश्वर ने एक जानवर को मारा और उसको ढकने के लिए खाल को लेके आया। तो वे सोच रहे हैं ओके, किंतु वह केवल एक बाहरी दिखावा था आत्मिक नग्नता का। क्योंकि जब वो एक बार आत्मिक रूप से नग्न हो गया तो वह आघातों के अधीन था, वह परेशानी में फंस गया। तो अब कुछ भी उसके साथ हो सकता था। तो शैतान उसका बॉस बन गया कानूनी रूप से। तो आप कहते हैं कि परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देता है? नहीं, इसको याद रखिएगा, जब आदम को बनाया गया परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी वस्तुएं आदम को दे दी थी और आदम को सामर्थ दी सब वस्तुओं के ऊपर। और जब उसने अपने अधिकार को शैतान को दे दिया तो शैतान ने आदम का अधिकार ले लिया। तो आज शैतान कौन सा अधिकार इस्तेमाल कर रहा है? आदम का अधिकार, ना कि आत्मिक अधिकार। यह आदम का अधिकार है जो कि उसके अधिकार से बढ़कर था। तो वो यही इस्तेमाल कर रहा है, पहले आदम का अधिकार। शैतान के पास यही है। तो एकमात्र तरीका, क्योंकि परमेश्वर कानूनी है, वो उससे कुछ यूं ही लेने वाला नहीं है। नहीं, वो इसे कैसे करता है? वो दूसरे आदम के साथ आया, यीशु मसीह। बाइबल कहती है यीशु मसीह दूसरा आदम। किसी ने एक बार कहा कि शायद कोई तीसरा आदम भी होगा। नहीं, बाइबल यीशु मसीह को आखिरी आदम कहती है। तो वह दूसरा और आखिरी आदम है, तो तीसरा होने वाला नहीं है। वह दूसरा और आखिरी आदम है। और यह यीशु मसीह नई सृष्टि का शिरोमणि है। वह पहला था। बाइबल उसको कहती है मृत्यु में से जी उठा पहलौठा। वह पहला व्यक्ति था जो जी उठा आत्मिक मृत्यु में से। और वो जितने नए जन्मे हैं वे भी आत्मिक मृत्यु से बाहर जन्मे हैं। यही कारण है कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस विश्व में जन्मा है वह आत्मिक मृत्यु में जन्मा है। यही कारण है कि यीशु ने कहा तुम्हें नया जन्मा होना जरूरी है। उसने कहा कि जब तक एक मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए तब तक वह परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज ज्योति का राज है। परमेश्वर का राज जीवन का राज है। क्या आप समझे इसे? और जब तक मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए वह ज्योति और जीवन के राज का भाग नहीं है। वह अंधकार में रहता है, वह शैतान के प्रभाव में है। वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता, वह इसे नहीं समझ सकता। वह परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है और ना ही हो सकता है जब तक वह नया जन्म ना हो जाए। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वो जुड़वा हैं एक ही मां बाप से। अगर एक नया जन्मा है दूसरा नहीं है, एक प्रकाश के राज्य में है और दूसरा अंधकार के राज्य में है, वो शायद एक से जुड़वा हूं पर आत्मा के स्तर में वे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और यीशु उन्हें इस तरीके से परिभाषित करता है। जिनके पास अनंत जीवन नहीं है उनको वो पुकारता है कि तुम अपने पिता शैतान के हो और तुम अपने ही पिता के कामों को करोगे।
तो कुछ बार हम कहते हैं ओ वो आदमी अच्छा आदमी है। हाँ वो अच्छा आदमी है, भला आदमी है, वो बहुत ही भक्तिमय आदमी है। विशेषतः वो बहनें जो शादी करना चाहती हैं, जिस व्यक्ति तुम शादी करना चाहती वो नया जन्मा है, वो वास्तव में नया जन्मा नहीं है, पर वो बहुत ही भक्तिमय मनुष्य है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पहला वचन, चलिए इसको देखते हैं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पहला वचन। वे कहते हैं कि कैसरिया में एक मनुष्य था। यह कहता है एक मनुष्य था, तो यह एक कहानी नहीं है, ठीक है। एक मनुष्य था कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, ठीक है। दूसरा वचन, वह भक्त था। यह मनुष्य एक भक्त था और जो परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, और वह केवल अकेला ही परमेश्वर से नहीं डरता था, उसका पूरा घराना परमेश्वर से डरता था। उसके घर में हर व्यक्ति परमेश्वर से डरता था और वह गरीब लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने प्रार्थना की, केवल कुछ बार नहीं। तो बहन कहती, ओह वो व्यक्ति मुझे पसंद है, वो वास्तव में नया जन्मा नहीं है, किंतु वह परमेश्वर से डरता है और वह हमेशा प्रार्थना करता है। वास्तव में वो दर्शन भी देखता है। और आप समझते हैं ना। चलिए देखते हैं तीसरा वचन। उसने एक दर्शन देखा। मैंने आपको बताया था। उसने एक दर्शन में देखा, दिन के तीसरे पहर के निकट स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। और जब उसने उसे ध्यान से देखा और उसने उससे डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान पहुंच गए हैं स्मरण के लिए। मुझे ये पसंद है। वे उत्तर के लिए नहीं आए, वो याद के लिए आए। समझे? स्मरण के लिए आए। कौन चाहता उसकी प्रार्थना केवल स्मरण रह जाए? आपको उत्तर चाहिए, सही है ना? जब आप प्रार्थना करते हैं आपको उत्तर चाहिए। तो परमेश्वर केवल उसकी प्रार्थनाएं लिख रहा था और उस बहन को लगा परमेश्वर उत्तर दे रहा है, ठीक है। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अगला वचन, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। बाकी का पढ़िए। वह तुझे बताएगा कि करना क्या है। क्या करना है? क्यों उस इंसान को पतरस की आवश्यकता थी? क्या आप कह रहे हैं कि जो कुछ उसने किया वो काफी नहीं था? मुझे बताइए, सब कुछ जो उसने किया वो काफी नहीं था। वह परमेश्वर से डरता था। उसने दर्शन देखे, भक्त, प्रार्थना में, और परमेश्वर ने कहा कि यह काफी नहीं है, तुम्हें और कुछ चाहिए। दर्दनाक यह जानना कि जो कुछ आपने किया है वह पर्याप्त काफी नहीं है। और आप बाकी की कहानी पढ़ सकते हैं, समझिए। और जब पतरस आया, उसने उसे मसीह का संदेश दिया। आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, इसका बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा, तब आप वहां पर पहुंचेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषिक्त किया। और जब आप पहुंचेंगे 38वें वचन में और पतरस को सुनेंगे 11वें अध्याय में, वहां पर उसने और अधिक जानकारियां दी हैं, सरल वस्तुएं। उसने कहा, जब पतरस आएगा तुम्हें वह बातें बताएगा जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। जिसका सरल रूप से अर्थ है कि वह मनुष्य जो कुछ उसने किया उसके बावजूद बचा हुआ नहीं था। यही कारण है कि हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में है। यह उस विषय में नहीं है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। यह मसीह के विषय में कि जो उसने किया है, जो अगर आप मान लेंगे कि जो उसने किया वो काफी था। यह कहता है इस मनुष्य के द्वारा तुमको पापों की क्षमा प्रचार की गई है और उसके द्वारा जो विश्वास करते हैं
वे सब सारी वस्तुओं से निर्दोष हैं, जिनसे वो मूसा के नियम के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। परमेश्वर की महिमा हो। तो शैतान के पास कानूनी अधिकार है मनुष्यों के ऊपर, जब तक उन्हें ले जाया ना जाए बाहर अंधकार के प्रभाव से, अंधकार के राज्य से। जब आप नए जन्म में होते हैं, आपके साथ यह होता है कि आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वें वचन से। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अब कैसे हम प्रवेश कराए गए? यह कहता जिसने हमें छुड़ाया, ना कि जो हमें छुड़ाएगा। वास्तव में शायद, चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये सरल तरीका जिस तरीके से लिखा गया था। जाइए प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय में, ताकि आप इसको देख सकें। मैंने आपको बताया था पतरस के विवरण के बारे में, जब दूसरे प्रेरित उससे सवाल पूछ रहे थे कि वो कुरनेलियुस से मिलने क्यों गया। उसने कहा परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा इसलिए मैं गया। क्योंकि वो उससे पूछ रहे थे तू खतना रहित के घर में आखिर क्यों गया। कुरनेलियुस एक रोमी सूबेदार था, ना कि यहूदी। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां क्यों गए। तो 12वें वचन से, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। पढ़िए अगला वचन। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जो तुझे ऐसी बातें बताएगा वह बचाता है वचनों के द्वारा। देखिए उस मनुष्य को, कुरनेलियुस, उसने सब कुछ किया, फिर भी वह बचा हुआ नहीं था। वह बचा हुआ नहीं था। वह भक्त था, वह प्रार्थनाशाली था, वह दान देता था, वह परमेश्वर से डरता था, फिर भी वह बचा हुआ नहीं था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और कहा, उसने कहा देखो पतरस को बुलाओ, जब पतरस आएगा वो तुम्हें वचन बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार, वचन। स्वर्गदूत ने उसको वचन क्यों नहीं सुनाए? क्योंकि स्वर्गदूत वचनों के साथ नहीं भेजे गए हैं। सुसमाचार को मनुष्यों के द्वारा सुनाया जाना है। यह हमारा सम्मान है। परमेश्वर ने हमें यह दिया है हमारे सम्मान के रूप में, हमारी आशीष के रूप में, कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। अद्भुत। मैं आप तक वचन ला रहा हूं, ठीक अभी समझिए। और इन वचनों में सामर्थ है आपके जीवन में महान काम करने की। उसने कहा वह तुम्हें वचन बताएगा जिसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अद्भुत सच्चाई। परमेश्वर की स्तुति हो। तो वापस जाइए कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वें वचन में। बारहवें वचन से, चलिए 12वें वचन से पढ़ते हैं ताकि आप संदर्भ समझ सकें। और पिता का धन्यवाद दो जिसने हमें इस योग्य बनाया, योग्यता दी कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हों। इसका मतलब है ज्योति का राज, परमेश्वर की महिमा हो, जिसने हमें छुड़ा लिया है। मुझे नहीं पता कुछ लोग इस वचन के साथ क्या करना चाहते हैं, जो कि पूरे विश्व में डिलीवरेंस ढूंढ रहे हैं और जो कि नए जन्मे हैं, मसीह जो नए जन्मे हैं। मेरा मतलब है आप कौन सा छुड़ाव ढूंढ रहे हैं? मुझे पता है ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, जो कि जैसे कि यह उनका अनुभव होना ही चाहिए, उन्होंने इसका अनुभव किया, वे जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। पर मैं कहता हूं, मैं बहुत से सेवकों से मिलता हूं और इस तरह की बातें होती हैं, आप समझे, और वो बात करते हैं अपने अनुभवों की। और मैं कहता हूं इसका आपके अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी शैतानों को निकालता हूं, पर कोई भी शैतान मुझे परमेश्वर के विरोध में कुछ विश्वास दिलाने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा,
उसने हमें छुड़ा लिया है अंधकार के वश से। हम कब छुड़ाए गए थे मैं आपको बताऊंगा। जब यीशु मरा, दाम चुकाया गया सारे पापों के लिए। अब शैतान के पास कोई दावा नहीं है। यीशु की मृत्यु ने पूरा दाम चुका दिया, हमेशा के लिए पापों का। इस मनुष्य के द्वारा तुम्हें प्रचार किया गया है पापों की क्षमा। किंग जेम्स कहता है पापों का प्रायश्चित, पापों की क्षमा, ग्रीक एफेसिस, पापों को हटाया जाना। और उसके द्वारा वो सब जो विश्वास करते हैं वे सारी वस्तुओं से निर्दोष हैं। अब वो क्या कह रहा है? उसकी मृत्यु के द्वारा आप छुड़ाए गए थे, उसके पुनरुत्थान से आप ले जाए गए थे। इसको देखिए, जिसने हमें छुड़ा लिया है अंधकार के वश से। जब वह मरा, दाम चुका दिया गया, पूरा हो गया वो काम। अब शैतान के पास कोई दावा नहीं है। बाइबल कहती है जो आत्मा पाप करेगी वो मरेगी। तो यीशु ने हर व्यक्ति के लिए मृत्यु का दंड चुका दिया। वह हमारे स्थान में मर गया, वह हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हम सब भेड़ों की तरह थे जो भटक गए थे, हम सब अपने अपने रास्ते पे चले गए थे और प्रभु ने हम सब का अधर्म उसके ऊपर लाद दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब यीशु मरा, हर व्यक्ति छुड़ा दिया गया, पर छुटकारा काफी नहीं था और यहीं पर वो अपनी गलतियां करते हैं जो कि छुटकारा ढूंढ रहे हैं। अब इसको देखिए, छुटकारा काफी नहीं था, बहुत सच। पर जब आप नए जन्मे हुए, आप बन गए, तुरंत ही ला दिए गए ज्योति के राज्य में। वही है शब्द प्रवेश कराया, इसका मतलब हस्तांतरित किए गए। जब आप घोषणा करते हैं कि यीशु आपके जीवन का प्रभु है, आप अनंत जीवन ग्रहण करते हैं और आप जागते हैं ज्योति के राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एकता में अब दो वस्तुएं तुरंत होती हैं, कानूनी और जीवंत। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका नाश क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके पास है परमेश्वर का पुत्र। उसने दिया अपना इकलौता पुत्र आपके लिए और आपने विश्वास किया। अब आप नाश नहीं हो सकते, क्योंकि वह मरा आपके लिए। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया आपके लिए मरने को, पर उसका पुत्र मृत्यु में नहीं रहा या कब्र में नहीं रहा, परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। तो आप प्रवेश कराए गए, क्योंकि वह मृत्यु में से जिलाया गया। तो आपके पास अनंत जीवन है। वह जीवन जो उसके पास है अब आपके पास है। तो आपके पास कानूनी है और जीवंत है। हालेलुया। तो मैं कानूनी रूप से परमेश्वर की एक संतान हूं, पर मैं जीवंत रूप से भी परमेश्वर की एक संतान हूं। हालेलुया। मैं कानूनी रूप से और जीवंत रूप से परमेश्वर की एक संतान हूं। इसके बारे में फिर से सोचिए। कुछ लोग कानूनी पहलू के लिए सचेत हैं, यद्यपि वो उसके अर्थ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, पर वास्तव में वे वही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वे संघर्ष कर रहे हैं, वे इसको करवाना चाहते हैं, वे दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कैसे? चलिए इसको इस तरीके से देखते हैं। अगर आप डिकिन के बेटे हैं, आइए मेरे साथ। अगर आप इनके पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए, तो अब अंतर नहीं पड़ता है कि वो निर्णय लें कि आप उनके बेटे हैं या नहीं हैं, और आप सहमत हो कि आप उनके बेटे हैं, और आपका मन हो तो कहिए नहीं हूं। जीवंत रूप से आप हैं, कानूनी रूप से आप इसको नकार सकते हैं। आप इनको नकार सकते हैं, ये आपको नकार सकते हैं कानूनी रूप से, पर ये जीवन सच्चाई को नहीं बदलता है। धन्यवाद। तो आपके पास ऐसे मसीह हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। ओ पिता, मैं अपने स्वास्थ्य पर कब्जा करता हूं,
शैतान इसको नहीं लेगा, वैसे ले ही नहीं सकता। क्या आपका दावा है स्वास्थ्य पर? स्वास्थ्य पर आपका क्या दावा है? मैं आपको बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य पर एक दावा है। यह अपने स्वास्थ्य को लेने से अलग है। ठीक है? जब मैं कहता हूं स्वास्थ्य पर एक दावा, इसका अर्थ है कि एक कारण, आपके पास एक कारण है यह कहने और घोषणा करने के लिए आपके स्वास्थ्य की वास्तविकता, और क्यों आपके पास ये होना चाहिए, क्यों ये वास्तविक है, क्यों आपको भरोसा करना है कि ये यहां है। पर चलिए पहले कुछ वस्तुओं को देखते हैं। वापस जाइए जो अभी अभी आपने लिखा। नंबर 1 आपने लिखा कानूनी पहलू, फिर आपने लिखा जीवंत पहलू। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं? चलिए मैं आपके लिए कुछ पढ़ता हूं जो आपको लिखना पड़ेगा। उद्धार का कानूनी पहलू वह आधारित है मानने पर और वचन पर कार्य करने पर। क्या आपने इसको लिखा? मैं फिर से कहूंगा, उद्धार का कानूनी पहलू आधारित है मानने पर और वचन पर काम करने पर। समझिए कि आपको इसको जानना पड़ेगा। जब आप इसको जानते हैं तब आपको इस पर कार्य करना पड़ेगा। यह हर कानूनी दस्तावेज के साथ ऐसा ही है। जब आप पढ़ते हैं उस कानूनी पत्र को और खोजते हैं वो चीजें जो आपको दी गई हैं, आपके नाम की गई हैं, तो आप उस दस्तावेज पर काम करते हैं। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और आप अपना दावा करते हैं। सही है? पर अगर आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो आप इस पर कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, आप जानते ही नहीं हैं। आप जानते नहीं हैं, आपको जानना पड़ेगा। मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है ज्ञान के अभाव में। समझिए, क्योंकि वे जानते नहीं हैं तो वे इस पे कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। तो याद रखिएगा कि कानूनी पहलू आधारित है मानने पर। मानने पर आपको इसे मानना पड़ेगा, आपको इसे सुनना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मानने का यही अर्थ है। आपको इसे जानना पड़ेगा और इसे ग्रहण करना पड़ेगा। समझिए, जीवंत पहलू उद्धार का आधारित है हमारी घोषणाओं पर। जीवंत पहलू आधारित है हमारी घोषणाओं पर। इसका अर्थ है यह सक्रिय होता है घोषणाओं के द्वारा। यह शुरू होता है घोषणाओं के द्वारा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बाइबल हमें बताती है उद्धार के बारे में। ठीक है, रोमियो 10वें अध्याय में चली पढ़ते हैं 9वें वचन से। देखें ये कैसे काम करता है। रोमियो 10वां अध्याय 9वें वचन से, अगर तू अपने मुंह से प्रभु यीशु के प्रभुत्व का अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तेरा उद्धार हो जाएगा। अब देखिए, यह बहुत शक्तिशाली है कि अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु के प्रभुत्व की और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तेरा उद्धार हो जाएगा। हां, फिर वह इसको समझाता है। अगला वचन, क्योंकि उसने आपको बताया ये क्यों उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से ये काम करता है। क्योंकि हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर की महिमा हो। समझिए, आप अपने दिमाग से विश्वास नहीं कर सकते, आप अपने मस्तिष्क से विश्वास नहीं कर सकते,
आप अपनी इंद्रियों से विश्वास नहीं कर सकते, आप अपने तर्क वितर्क से विश्वास नहीं कर सकते, आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं। आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं। हर मनुष्य के पास योग्यता है विश्वास करने की। आप विश्वास कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, उसने चुना है विश्वास ना करना। यह एक चुनाव है। इसको देखिए, हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। इसका अर्थ है कि एक सिद्धांत है, यह एक आत्मिक सिद्धांत है। हर मनुष्य कर सकता है, केवल कुछ मनुष्य नहीं। उसने नहीं कहा कि मसीह हृदय से विश्वास करते हैं। मनुष्य, परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। हम विश्वास कर सकते हैं अपने हृदय से। हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य हृदय से विश्वास करता है सत्यनिष्ठा के लिए। जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं, यह बदल जाता है सत्यनिष्ठा में। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के साथ सही स्थान में आ जाते हैं और मुंह से, इसे देखिए, और मुंह से घोषणा की जाती है। मुंह से घोषणा की जाती है। मुंह से घोषणा की जाती है। मुंह से घोषणा की जाती है, ना कि दिमाग से। मुंह से घोषणा की जाती है। मुंह से घोषणा की जाती है। इसको देखिए, वह आपको बता रहा है कि उद्धार प्रार्थना से नहीं आएगा, उद्धार आशा से नहीं आएगा, उद्धार कोई आपके ऊपर हाथ रखेगा इससे नहीं आएगा। नहीं, इसको देखिए, मुंह से घोषणा की जाती है। मुंह से घोषणा की जाती है। आप घोषणा करते हैं अपने मुंह से। क्या मतलब है घोषणा करने का? वह बात नहीं कर रहा अपने पापों को मानने के विषय में, नहीं, वह कह रहा है वही कहना परमेश्वर के साथ सहमति में। होमोलोजिया, इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सहमति में उसी बात को कहना। इसका यही अर्थ है, समझे? घोषणा की जाती है। मेरे मुंह से परमेश्वर के साथ उन्हीं बातों को कहता हूं। परमेश्वर ने कहा है जो कुछ मैं कहूंगा वो उसके साथ सहमति में होने वाला है, जो उसने पहले ही कह दिया है। तो परमेश्वर ने कहा है तो मैं वो कहता हूं जो उसने कहा है, जो मेरे लिए काम करता है। तो वह कहता है मुंह से घोषणा की जाती है और परिणाम उद्धार आता है। आप समझे? घोषणा के द्वारा जीवंत पहलू परिणाम पैदा करता है। घोषणा की जाती है मुंह से। समझिए, कानूनी रूप से मैं बच गया हूं क्योंकि यीशु सबके लिए मर गया, किंतु मैं उस उद्धार का कभी अनुभव नहीं करूंगा जब तक मैं घोषणा ना कर दूं मेरे मुंह से कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। जाइए 9वें वचन में वापस, ताकि आप इसको देख सकें कि अगर तू अपने मुंह से घोषणा करेगा यीशु के प्रभुत्व की, आप समझे, अगर आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार लेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है यही यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे प्रभु बना दिया है। हालेलुया। विश्व का उद्धार करता यही यीशु प्रभु बना दिया गया है। तो मैं कहता हूं हां, यीशु मसीह प्रभु है मेरे जीवन का। जब मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के साथ सहमति में, यह कहता है, मुंह से घोषणा की जाती है और यह आपको ले जाता है उद्धार में। तो आप कुछ आत्मिक देखते हैं। उद्धार आत्मिक है, पर मैं इसको देख नहीं सकता, मैं इसको समझ नहीं सकता, मैं इसको छू नहीं सकता, यह मेरे लिए वास्तविक नहीं है। पर जब मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यह कहता है कि उद्धार वास्तविक हो जाता है। मुंह से घोषणा की जाती है उद्धार के लिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। ओ परमेश्वर की महिमा हो। यह एक सिद्धांत है, आपको विश्वास करना, अपने मुंह से घोषणा करनी है। अपने हृदय से विश्वास कीजिए और अपने मुंह से घोषणा कीजिए। आपके हृदय और मुंह को सहमति में अवश्य होना है। आपका हृदय, आपका मुंह, आपका हृदय, आपका मुंह। अपने हृदय से विश्वास कीजिए, मुंह से घोषणा कीजिए। हालेलुया। तो ठीक, अभी अगर आप पहले कभी भी नए जन्मे नहीं हुए हैं और आप उद्धार ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक अभी
प्रार्थना में इन शब्दों को मेरे बाद कहिए और अपने पूरे हृदय से इसको मान लीजिए और परमेश्वर आपकी सुनेगा। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वह क्रूस पर मुझे बचाने के लिए मरा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसको मरुभूमि से जिलाया और वह आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। आज से और उसके नाम में मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में। धन्यवाद प्रभु, अब मेरे पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह के नाम में मैं नया जन्मा हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं आज से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी सुनी है। अब आप अंधकार में नहीं हैं, पर अब आप प्रकाश में हैं। अब आप अभी परमेश्वर की एक संतान हैं। अब शैतान का आपके ऊपर कोई दावा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूं। पिता यीशु के नाम में मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने उस प्रार्थना को किया है। हर व्यक्ति जिसने अभी एक वाचा की है प्रभु यीशु के साथ, अब प्रभु यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहे। इस क्षण से शैतान का उनके ऊपर कोई दावा नहीं है। वे प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके वचन के द्वारा। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। मैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आज आशीषित हैं। अब आप आशीषित हैं। अब आप परमेश्वर की एक संतान हैं। बधाई हो। हमारे पास एक पुस्तक है जो हम आपको देना चाहेंगे और इसका शीर्षक है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। आपकी स्क्रीन के नीचे आपको एक कोड नंबर मिलेगा जिसके साथ आप अपने लिए एक प्रतीक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आज ही कीजिए और इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उस जीवन के बारे में सीखने के लिए जो आपने अभी अभी ग्रहण किया है, और अपने विश्वास को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए यीशु मसीह में। अगर आप इसे आज डाउनलोड नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं पोस्ट के द्वारा हम आपको एक कॉपी भेजें, हमें अपना पता भेजिए। हमें खुशी होगी आपको एक पुस्तक भेजकर। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, और हम क्वायर का स्वागत करेंगे। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई भी नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ।
मैं चाहूं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, छोड़ मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको चाहे छोड़ मेरे अपने, मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। मेरे साथ यीशु कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा। जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा। Praise the Lord! Hallelujah! हाँ, हमें कोई नहीं उसके प्यार से जुदा कर सकता है। Hallelujah! प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए, अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। दशमांश, ये भेंट, ये पार्टनरशिप, ये विशेष बीज आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है आपको ग्रहण होने के लिए। और जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है वो उसकी बढ़ी हुई फसल को पा रहे हैं प्रभु। ये वचन के सुनने वाले नहीं किंतु वचन के करने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं कि बढ़ोतरी का नियम इस पर चल रहा है आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से। और जब अनाउंसमेंट होते हैं तो उनको कीजिए। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है 11 और 12 जून को हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है मसीह उमंग। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 31 मई तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटी की 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन चर्चेज जो हैं वो इस समय करीब 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं। बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, 9 से ज़्यादा भाषाओं में हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम आत्माएं जी सके। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बन जाइए। सेल सिस्टम सबसे जरूरी है। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो अपनी नींव मजबूत बना लीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत घर खड़ा हो सकता है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रासातीली इंद्र लगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके शरीर में, इनके घर वालों के शरीर में नहीं रह सकती, यीशु मसीह के नाम है। इनके पास हमेशा सही सलाहकार है, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम है। इनके पैसे में बढ़ोतरी बोलता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है, यीशु मसीह के नाम है। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे, यीशु मसीह के नाम है। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है।
बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, असमी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.